मैक्सिमम स्टूडेंट को फ्रिक्शन अप्लाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो वो वाला पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है जब हम फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू एन लिख देते हैं। एक्चुअली में ये फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू नहीं है, ये फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है जो ये फ्रिक्शन फोर्स लगा सकता है। तो अगर मेरे पास में एक ब्लॉक है, मान लीजिए ये 10 kg का ब्लॉक है, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? नॉर्मल रिएक्शन याद कीजिए, मैंने बताया था सरफेस को अलग कर दीजिए, सेंटर लीजिए, सेंटर से दूर एक फोर्स बना दीजिए, तो नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा। नॉर्मल ऊपर होगा, mg नीचे होगा। तो m मतलब 10, g की भी वैल्यू 10 मान लेते तो नॉर्मल हो गया 100। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है, अगर मैं इस सरफेस का म्यू 0.4 मान लूं, तो वो म्यू दैट इज 0.4 म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मतलब 100, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 न्यूटन। अब 40 न्यूटन का मतलब ये नहीं है कि फ्रिक्शन फोर्स 40 न्यूटन लग रहा होगा। इसका सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम 40 न्यूटन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में 10 kg का ब्लॉक है, और हमने क्या करा, हमने यहाँ पर 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये ब्लॉक आगे जाना चाहेगा। अगर ये ब्लॉक आगे जाना चाहेगा तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? लगा सकता है वो 40, लेकिन इसको रोकने के लिए सिर्फ वो 20 लगा देगा। ये देखिए, और बॉडी स्लिप नहीं करेगी, सो देयर विल बी नो स्लिपिंग। यहाँ पर स्लिपिंग नहीं होगी। ठीक है, सेम केस अगर मैं यहाँ पर 30 न्यूटन अप्लाई कर दूं, तो 30 न्यूटन अप्लाई करने पर फ्रिक्शन फोर्स फिर से उसको अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा देगा? 30 न्यूटन लगा देगा। लगा सकता था क्योंकि उसके पास में 40 न्यूटन लगाने की ताकत है। अभी भी क्या है, स्लिपिंग नहीं हो रही है, सो देयर इज नो स्लिपिंग। अगर मैं यहाँ पर 40 न्यूटन का फोर्स लगाता, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा देता? 40 न्यूटन लगा देता। तो वंस अगेन मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 40 न्यूटन लगाता, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा देता? 40 न्यूटन लगा देता। अगेन देयर वुड बी नो स्लिपिंग, राइट। तो मैं इसको एक केस मान लेता हूं जहां पर स्लिपिंग नहीं हो रही है, और फिर मैं रूल बना लेता हूं कि जब स्लिपिंग नहीं होती है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स से कम होगा या उसके बराबर होगा। मतलब जब स्लिपिंग हो रही है, जब स्लिपिंग नहीं हो रही है, तब हमें नहीं पता फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। वो जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, वही डिसाइड करेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। और फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? 0 से मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू मतलब 40 न्यूटन तक। लेकिन एक बार आपने सपोज 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो अब बॉडी स्लिप कर जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स रोकने के लिए सिर्फ 40 न्यूटन लगा सकता था। तो अब बॉडी स्लिप कर जाएगी, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? 40 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स अभी भी कोशिश तो पूरी करेगा कि स्लिपिंग ना हो, और वो 40 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, लेकिन स्लिपिंग रोक नहीं पाएगा। तो इस समय पर स्लिपिंग हो रही है, और अगर स्लिपिंग हो रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा? फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर, राइट। अगर मैंने इसमें 60 न्यूटन का फोर्स भी लगाया होता, 60 न्यूटन का, तभी भी फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट कर रहा होता? 60 न्यूटन से भी स्लिपिंग होती।
बॉडी स्लिप कर रही होती और फ्रिक्शन फोर्स उसको अपोज करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता, फिर भी उसको नहीं रोक पाता। तो अभी भी फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा? 40 न्यूटन। तो स्लिपिंग वाले केस को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। राइट। तो जब स्लिपिंग हो रही है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू एक्ट कर रहा है। और जब स्लिपिंग नहीं हो रही है तब फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जीरो से मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, आप इसको याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन अप्लाई करते समय हम इसको यूज कर सकते हैं। तो फिर से, जब स्लिपिंग हो रही है तो फ्रिक्शन फोर्स का पूरा मैक्सिमम वैल्यू लग रहा है, और जब स्लिपिंग नहीं हो रही है तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जीरो से लेके मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स तक कुछ भी हो सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखी थी, इसीलिए मैंने इसमें थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया। इन केस आपको कुछ इसके एग्जांपल्स वगैरह चाहिए होंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, हम उसके एग्जांपल्स वगैरह भी डिस्कस कर लेंगे कि कब हमको काइनेटिक फ्रिक्शन यूज करना है और कब हमको स्टैटिक फ्रिक्शन यूज करना है।